Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रोग्रेस तो हुई है और आज चाइना ने अपना विड्रॉल भी शुरू कर दिया है और इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल ने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी उनसे बात करी थी और उनको कैटेगोरिकली ये चीज बोली थी कि आप विड्रॉ करेंगे तो आप विड्रॉ करें, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं जो आप लोग बता रहे हैं, असल में चाइना के साथ जो आपका झगड़ा चल रहा है, जो बॉर्डर पे जो टेंशन है, उसमें कुछ आगे हुआ है, कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है या उधर ही रुके हुए? नहीं, देखिए प्रोग्रेस तो हुई है और आज चाइना ने अपना विड्रॉल भी शुरू कर दिया है और इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल ने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी उनसे बात करी थी और उनको कैटेगोरिकली ये चीज बोली थी कि आप विड्रॉ करेंगे तो आप विड्रॉ करें, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। और उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली बोला था और उसके बाद चाइनीज साइड ने विड्रॉल भी किया और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट भी आ गया है कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और उनका स्टेटमेंट कुछ मिक्स टाइप का था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी और साथ में ये भी कहा कि वी वांट टू फोकस मोर ऑन तिब्बत, हम तिब्बत पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं इस वक्त, तो हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गई कि वो विड्रॉल हो गया। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है। और बहुत सारे आपके यहाँ के दिफाई तजिया निगार मोना आलम और कमर चीमा जैसे, जो कि ये सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि वो लद्दाख चाइनीज वीजा पे जाना चाह रहे थे। उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और मीडिया में आके वो बातें कर रहे थे कि हम लद्दाख जाएंगे। देखिए, तो वो तो सपना पूरा हुआ नहीं। जाना, जैसा पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर है बिना वीजा जाने के लिए अलग अलग मुल्कों में, तो मोना आलम को और कमर चीमा को भी बिना चाइनीज वीजा ही आना पड़ेगा लद्दाख, क्योंकि हिंदुस्तानी वीजा तो मिलने से रहा लद्दाख जाने के लिए। क्योंकि अगर वहां भेज भी दिया तो वहां जाकर के प्रोपेगेंडा ही करेंगे और कुछ करना नहीं है इन्होंने। तो ये आज की डेवलपमेंट है जो इंडो चाइना जो चाइनीज जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मुतालिक। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में या गलवान वैली में ये या नेफा में ये आज का नहीं है। मतलब पिछले 70-72 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फोर्सेस ट्रूप्स मोबिलाइज होती हैं, टेंशन्स बढ़ती हैं, कुछ कैजुअलिटीज होती हैं, फिर एक म्यूचुअल विड्रॉल हो जाता है। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे डिफेंसिव ऑफेंस पे भी मैंने इस बात को मैंने कहा था। मेजर गौरव वाला के साथ हमारा एक वीडियो था, उसमें भी हमने यही चीज हम स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना विड्रॉ करेगा। क्योंकि चाइना को ये चीज पता है और स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को ये चीज पता है कि पूरे रीजन में चाइना के जितने भी नेबर्स हैं, उन सभी नेबर्स में जो एक नेबर है चाइना का जो एक्चुअली में चाइना से हेड ऑन टक्कर ले सकता है, वो हिंदुस्तान है। और कोई भी चाइना का जो नेबर है, करीब 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना की बाउंड्री लगती है और उनमें से करीब 21 के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह की एक्सपैंशनिस्ट पावर है। मोदी साहब ने भी जो वहां जाकर जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने एक लाइन, बहुत जो क्रूशियल लाइन उन्होंने बोली कि ये विस्तारवाद का युग नहीं है, ये विकासवाद का युग है। यानी कि विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म। तो आप एक्सपेंशनिस्ट होकर के आप आज ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आज आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, डेवलपमेंट पे ही काम चलेगा। तो चाइना को एक वो सिग्नल मिल गया था और जिस तरह से अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए थे और इंडिया को वेस्ट की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जापान की तरफ से बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा था और मिलिट्री सपोर्ट मिलने की बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें नोटिस करने की थी कि इंडिया ने बैक ऑफ नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि चाइना ने, और ये दूसरी बार हुआ है, एक बार डोकलाम में ऐसा हुआ था कि इंडियन फोर्सेस ने विड्रॉ नहीं किया और दूसरी बार ये हुआ है लद्दाख में। तो चाइना को और दुनिया में ये मैसेज गया है कि इंडिया ने चाइना के सामने 2 बार हेड ऑन जो है स्टैंड लिया है और इंडियन आर्मी ने। और ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आएगा इसकी वजह से।
लेकिन सुनने में तो यही आया है कि चाइना ने काफी टफ टाइम दिया है इंडिया को, और इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अगर आप अमेरिका की मिसालें दें या कुछ, तो वो तो जाहिर है उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, और जो वहां पे इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, उससे उनको वोट भी चाहिए अमेरिकन सदर को, और जाहिर है उनको फंड्स भी चाहिए। उसका कुछ चक्कर हो सकता है, लेकिन आप लोग ज्यादा टफ टाइम नहीं दे सके। और दूसरा, जो मोदी जी अभी गए थे, आप जैसे बात कर रहे हैं लद्दाख पे जाके उन्होंने नारे भी लगाए हैं, लेकिन ये कि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। और चाइना को आप लोग क्या टफ टाइम दे रहे हैं? सिर्फ उसकी ऐप यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी इतनी हमने उनकी ऐप्स जो है 56 या 59 कुछ नंबर आया था कि वो हमने बंद कर दी है। क्यों उस पे आप लोगों ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की? और ये बात कैसे मान ली जाए कि चाइना को सिर्फ आप ही टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि चाइना इतना कमजोर नहीं है। चाइना के साथ अब अपने आप को कहाँ जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। आप जो कह रही हैं कि हमने उनको टफ टाइम नहीं दिया, तो अगर हमने उनको टफ टाइम नहीं दिया तो उन्होंने विड्रॉ क्यों किया है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। अगर टफ टाइम आप किसी को देते हैं तो आपका ओपोनेंट विड्रॉ करता है, आप नहीं विड्रॉ करते खुद। और ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ये इनिशिएट चाइना की तरफ से हुई है, इंडिया की तरफ से नहीं हुई। ठीक है, अगर आप टफ टाइम देते हैं तो आप इंट्रूड करते हैं, आप कैप्चर करते हैं टेरिटरी, आप विड्रॉल नहीं करते। पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने कहा कि इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका हुआ बिकॉज उनकी इलेक्टोरल कंपल्शन है। देखिए, इंडिया के साथ मैं, आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं खुद को, मतलब पाकिस्तान को छोड़ करके, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो पाकिस्तान को छोड़ करके आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं जो कि इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने चाइना की जो आइडिया था, जो चाइना का जो सपोर्ट था, उसको एंडोर्स किया। एक कंट्री का आप नाम नहीं ले सकते। कोई भी कंट्री चाइना के सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई, नॉट अ सिंगल वन। और इंडिया के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, मतलब आप नाम लेते चले जाएं, ये फेरिस्त जो है, दुनिया कम से कम 10 से 15 मुल्क ऐसे थे जो कि मतलब उन्होंने वोकल होकर के इंडिया का सपोर्ट किया और इंडियन स्टैंड का जो है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन नहीं थी, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक मतलब एक जियो पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि इंडिया हैज द सपोर्ट ऑफ द ऑल द लीडिंग वर्ल्ड पावर्स एक्सेप्ट चाइना। रशिया रशिया जो कि इतना चाइना के मसले पे काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है जब बात वेस्ट की होती है, रशिया ने भी चाइना का सपोर्ट नहीं किया। तो जब आप ये कहती है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, तो ये तो आप बहुत मतलब अजीब सी बात कर रही हैं। चाइना को तो उसका जो ऑल वेदर एलाई है रशिया, उसका भी सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी चीज, आपने कहा कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले। देखिए, मुझे नहीं पता आपको ये चीज मतलब हो सकता है कि आपकी बात में कुछ वजन हो, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन इंडियन जो वोटर बेस है वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि अमेरिका उस वोटर बेस को केटर करने के लिए एक वॉर में चला जाए। ठीक है, वो और जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में, वो मैं मानता हूं कि हाँ वो काफी एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में है उसका एक। लेकिन आप देखिए, जो इंडियन वोटर्स हैं वेस्ट में, वो डेमोक्रेट्स हैं। वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स हैं, वो हमेशा से मेजोरिटी आज भी डेमोक्रेट है। आप अभी इलेक्शंस होंगे, आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट्स आएंगे तो मेजोरिटी वोट्स आपको दिखेगा कि वो डेमोक्रेट्स को ही गए हैं इंडियंस के। तो 60-70% वोट्स जो है वो डेमोक्रेट्स को जाते हैं। तो वो उनका ट्रम्प का कोई ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन का कोई वोटर बेस है, इंडियन वोटर बेस, जिसको वो केटर करना चाहेंगे। जब 30% वोटर है आपका, आप कितना और गार्नर कर लेंगे? 10% और ऐड कर लेंगे, 20% और कर लेंगे, तो इट इज नॉट वर्थ द एफर्ट जिसको कहते हैं कि आप उसके लिए चाइना के साथ आप वॉर में जाए। चाइना का जो एक एक्सपेंशनिस्ट जो एजेंडा है, और जैसे खासतौर पे ये कोरोना वायरस के बाद जिस तरह से अभी आपने देखा रिसेंटली WHO ने स्टेटमेंट भी दी पहली बार, फॉर गॉड सेक, कि यार ये जो कोरोना वायरस है, चाइना इज द की कल्प्रिट, और चाइना ने सही समय पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना कि आज दुनिया इतना सफर कर रही है। तो चाइना का जो एजेंडा है, वो जिस तरह से वो पूरा स्टेट ऑपरेट करता है, वो इतना एब्नॉक्शियस किस्म का है, इतना मतलब सिवाय पाकिस्तान के तो मुझे नहीं पता दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई चाइना की तारीफ भी करता है दुनिया में, उनके रूल ऑफ लॉ की, या वो जिस तरह से उनका स्टेट ऑपरेट करता है। मैं चाइनीज लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जिस तरह से रूल करती है उस स्टेट को, वो उसको दुनिया में कहीं कोई पजीराई हासिल नहीं है।